अस्सलामुअलैकुम। मैं जवेरिया कुरैशी और आज हम लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम देखें तो लिंक लिस्ट है सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलरली लिंक लिस्ट। सर्कुलरली में होता है सिंगली सर्कुलरली एंड डबली सर्कुलरली। ये सब आज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। There are two possible data structure to organize the data as list in memory। दो तरीक़ों से हम डेटा स्ट्रक्चर में अपने डेटा मतलब लिस्ट बना सकते हैं, मेमोरी के अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं मेमोरी के अंदर। एक होता है एरे और एक होता है लिंक लिस्ट। एरे की मैंने वीडियो पहले बना चुकी हूँ काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, और आज हम पढ़ रहे हैं लिंक लिस्ट। A linked list is a series of connected nodes. Each node contains at least। ये देखें, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है और ये एक नोड है। कितने नोड हो गए? ये हमारे पास 4 नोड्स हैं। इसका ये जो ए है ये इसका नोड का डेटा है, बी इस सेकंड वाले नोड का डेटा है, सी इसका डेटा है और डी इसका डेटा है फोर्थ वाले नोड का। और इसका जो नेक्स्ट है ये फर्स्ट नोड का नेक्स्ट है। और हेड जो होता है हमेशा, फर्स्ट नोड हमेशा हमारा हेड होता है और लास्ट वाला नोड हमेशा हमारे पास टेल होता है। और लास्ट का जो नेक्स्ट होता है वो हमारा नल होता है। और फर्स्ट का जो नेक्स्ट होता है मतलब जो ए का जो नेक्स्ट है वो हमारे बी से कनेक्ट है। और हम इसका भी कह सकते हैं कि जो बी का जो एड्रेस है वो हमारे ए के नेक्स्ट के पास है। बी का जो एड्रेस है वो हमारे बी के मतलब एड्रेस है वो पॉइंट करेगा इसको ए को, बी का एड्रेस। तो इसी तरह ये इसके अंदर लिखा हुआ है अ पीस ऑफ डेटा एनी टाइप पॉइंटेड टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। वही बात आ गई, हेड हमारा पॉइंटेड टू द फर्स्ट नोड, हेड हमारा फर्स्ट नोड है पॉइंटेड टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट, और पॉइंटर दूसरे नेक्स्ट जो लिस्ट का जो होता है नेक्स्ट नोड उनको पॉइंट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो सारी थी ये सारी सिंगली की थी, ये जो पीछे है ये सारी सिंगली लिंक लिस्ट का है सारा। तो ये सिंगली लिंक लिस्ट का था। और ऑपरेशन से इसके अंदर ऑपरेशंस होते हैं। इस एम्प्टी है मतलब अगर हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ये एम्प्टी है या नहीं, और इंसर्ट कर सकते हैं नोड को। हम इंसर्ट अ न्यू नोड इन द एंड ऑफ लिस्ट, एंड से हम न्यू नोड ऐड कर सकते हैं, फाइंड नोट कर सकते हैं। कोई हमारे पास फॉर एग्जांपल हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास 8 वैल्यू है या नहीं, तो वो ईज़िली बता देगा कि हमारे पास है या नहीं। अगर हमारे पास होगी तो वो फाउंड का हम जिस तरह चाहे उसको कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, अपने लिहाज से। तो फिर वो फाउंड कहेगा या फिर वो नॉट फाउंड कह देगा। अच्छा, और हम गिवन वैल्यू हमें देनी पड़ेगी कि हमें ये फाइंड करना है। और डिलीट कर सकते हैं कि हम गिवन वैल्यू देंगे कि हमें ये डिलीट करना है, कुछ भी हम दे सकते हैं वैल्यू कि हमें ये डिलीट करना है तो वो डिलीट कर देगा। और डिस्प्ले करेगा प्रिंट ऑल नोट्स इन द लिस्ट। जितनी भी हम उसको नोट्स बनाएंगे उन सबको प्रिंट करके, उनके डेटा जो होगा उन सबको प्रिंट करके डिस्प्ले करके ही हमें देता है डिस्प्ले लिस्ट। क्लियर। और डिलीट कर देगा ऑल नोट्स को, और इसको मतलब डिलीट कर देगा और एम्प्टी रहेगा, सब एम्प्टी हो जाएगा क्लियर से ऑपरेशन से, क्लियर ऑपरेशन से। इंसर्ट इन ऑर्डर में ये होता है कि हम लोग किसी पोजीशन पे अगर हम इंसर्ट करना चाहें वो ईजिली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1 2 3 एक 3 वैल्यू है। अगर हम चाहें कि हम 2 के बाद अगर हम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। 2 के बाद मैंने फॉर एग्जांपल ऐड कर लिया है 5, तो ये हो जाएगा 1 2 5 4, क्योंकि मैंने इसके अंदर अब 5 ऐड कर लिया है। इसी तरह हम इसको बीच में से कहीं भी से भी हम ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को। अच्छा, डबली लिंक लिस्ट क्या होता है कि डबली लिंक लिस्ट इज अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन विच ईच नॉट अपार्ट फ्रॉम स्टोरिंग इट्स डेटा हैज 2 लिंक। ये देख सकते हैं कि ये 2 लिंक्स के साथ कनेक्टेड हो रहा है। द फर्स्ट लिंक पॉइंट टू द प्रीवियस नोड इन द फर्स्ट लिस्ट एंड द सेकेंड लिस्ट पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। ये आप देखेंगे, देखिए ये बीच वाला है, ये हमारे पास है, ठीक है। अब जो इसका जो नेक्स्ट है ये हमारा एंड के प्रीवियस से कनेक्ट है, इसका नेक्स्ट एन के प्रीवियस से कनेक्ट है, और एन का प्रीवियस
इसके नेक्स्ट से, बीच वाले के सेंटर के नेक्स्ट से कनेक्टेड है। इसीलिए दो दो लिंक्स बना के अगर दो नोट्स कनेक्टेड हैं तो वो दो दो लिंक्स के ज़रिए प्रीवियस और नेक्स्ट के ज़रिए कनेक्टेड है ये। और अगर हम सेंटर वाले को देखें तो सेंटर वाले का जो नेक्स्ट है, सेंटर वाले का जो प्रीवियस है वो हमारे फ्रंट के नेक्स्ट से कनेक्टेड है। सेंटर वाले का प्रीवियस हमारे फ्रंट के नेक्स्ट से कनेक्टेड है और फ्रंट का नेक्स्ट सेंटर वाले के प्रीवियस से कनेक्टेड है। इसी तरह दो दो लिंक्स बना के कनेक्टेड हो जाते हैं। और ये दिखाओ, द फर्स्ट नोट ऑफ द लिस्ट हैज़ इट्स प्रीवियस लिंक पॉइंटिंग टू नल। अभी कह रहे हैं द फर्स्ट जो हमारा जो नोट है इसका जो प्रीवियस होगा ये नल होगा। सिमिलरली द लास्ट नोट ऑफ द लिस्ट हैज़ इट्स नेक्स्ट नोट पॉइंटिंग टू नल, और जो लास्ट नोट का जो नेक्स्ट है वो हमारा नल होगा। ये देखिए ये दोनों नल है। सर्कुलरली लिंक लिस्ट होता है, मैंने आपको बताया सर्कुलरली लिंक लिस्ट में ये होता है। सर्कुलरली लिंक लिस्ट इज़ अ वेरिएशन ऑफ लिंक लिस्ट इन विच द फर्स्ट एलिमेंट पॉइंट टू द लास्ट एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब जो इसका लास्ट होगा वो फर्स्ट को पॉइंट करेगा और फर्स्ट लास्ट को पॉइंट करेगा। बोथ सिंगली लिंक लिस्ट एंड डबली लिंक लिस्ट कैन बी मेड इनटू अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। और ये दोनों ना सिंगली एंड डबली सर्कुलरली लिंक लिस्ट बना देते हैं। अब देखिए सिंगली लिंक लिस्ट को देखिए, इन सिंगली लिंक लिस्ट द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड पॉइंट टू द फर्स्ट नोड। अब देखें ये जो लास्ट का जो नेक्स्ट है ये किसको पॉइंट करे, लास्ट का नेक्स्ट हमारे जो हेड के साथ कनेक्ट हो रहा है, फर्स्ट नोड के साथ कनेक्ट हो गया हेड के साथ। ये होता है सर्कुलरली सिंगली लिंक लिस्ट है ये। और अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो ये हमें 3 to 1 वैल्यू दे देगा, क्योंकि ये सर्कुलरली लिंक लिस्ट है। और डबली लिंक लिस्ट में देखें एज सर्कुलरली में, तो इन डबली लिंक लिस्ट द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड एंड द प्रीवियस पॉइंटर ऑफ द फर्स्ट नोड पॉइंट टू द लास्ट नोड, मेकिंग द सर्कुलर इन द बोथ डायरेक्शन। अब इसमें देखें सबसे पहले तो हम ये 3 नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, 3 नोट्स हैं। इसका जैसे अब डबली में क्या होता है, 2 लिंक्स बन रहे होते हैं, प्रीवियस भी होता है और नेक्स्ट भी होता है। तो इसी वजह से जो लास्ट वाले का जो नेक्स्ट है, लास्ट वाले का जो नेक्स्ट है वो हमारे फर्स्ट वाले के प्रीवियस से कनेक्ट होगा। और फर्स्ट वाले का जो प्रीवियस है हेड का, हम लोग हेड और टेल के यूज़ करते हैं ताकि इजी समझ आ जाए। टेल का जो नेक्स्ट है वो हेड के प्रीवियस से कनेक्ट है और हेड का प्रीवियस टेल के नेक्स्ट से कनेक्टेड है। और इस तरह ये बोथ डायरेक्शन में अगर हम टेल से इसको कनेक्ट करवा रहे हैं तो ये टेल मतलब अगर इनमें डेटा में 1 to 3 वैल्यू है और अगर हम टेल से कनेक्ट करवा रहे हैं तो ये 3 to 1 कहेगा, और अगर हम हेड से कनेक्ट करवा रहे हैं तो ये 1 to 3 सीधी वैल्यू देगा। इस तरह हम बोथ डायरेक्शन में इसको कर सकते हैं, सर्कुलर मतलब बना सकते हैं। अब ये देखें क्लास लिए मैंने नोट की, इन डेटा हम जो इसके अंदर डेटा देंगे नोट, ये जो हैश टैरी के ये मतलब पॉइंट करता है नेक्स्ट का, ठीक है, इंट मैन। अब मैन के अंदर क्या किया है मैंने, नोट हेड इज इक्वल्स टू नल किया है, जो हमारा जो इसको मैंने नल कर दिया, ठीक है। अब ये होगा कि देखो वो तो आपको पता है कि हेड हमेशा नल होता है, ये बिल्कुल सिंपल सा एक प्रोग्राम है सिंगली का लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट का एक सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। अब हमारे जो हेड का जो डेटा है वो हमने दे दिया 7 और जो हेड का जो नेक्स्ट है वो सेकंड से कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए इधर हेड का जो नेक्स्ट वो सेकंड से कनेक्ट हो रहा है और मैंने दोबारा एक सेकंड का नोट बनाया है, उसको भी मैंने नल का है और जो सेकंड के अंदर मैंने डेटा दे दिया है, जो सेकंड का डेटा है वो हमारा 2 है। मतलब मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 नोट्स बनाए और एक में 7 वैल्यू दिए, एक में 2 वैल्यू दिए और जो सेकंड का जो नेक्स्ट है उसको नल कर दिया, क्योंकि सेकंड जो है हमारा लास्ट नोट था इसलिए मैंने इसको नल किया, क्योंकि लास्ट का जो नेक्स्ट होता है वो हमेशा नल होता है, लास्ट का नेक्स्ट, क्योंकि सेकंड हमारा अभी लास्ट है, क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें अभी 2 वैल्यू दी हैं। और अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना होगा तो मैं लिखूँगी हेड का डेटा है उसको प्रिंट कर दो, क्योंकि हेड का डेटा 7 है, सबसे पहले 7 प्रिंट करेगा और वो सेकंड का डेटा, क्योंकि मैंने हेड का डेटा लिखा था, ये देखिए आप हेड का डेटा प्रिंट होगा और सेकंड का डेटा,
सेकंड का डेटा मतलब पहले 7 प्रिंट हो जाएगा और फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी 7 और 2। इस तरह ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है लिंक लिस्ट का, सिंगली लिंक लिस्ट का। और ये अभी कंटिन्यू है, इनको मतलब डिटेल में मैं डिस्कस करूँगी अपनी एक अगली वीडियो में।